अदलिया की आज़ादी की क्या बात करते हैं। मान ले हमने गलतियां की, हमने मार्शल लॉ की तौसीक की, रिकॉर्डिंग हो या जुल्फ़िकार भुट्टो केस हो, हमसे गलतियां हुई। हमारा मसला है अना बड़ी बन गई, हमें मुल्क का भी सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा रिकॉर्डिंग केस में $6.5 अरब का मुल्क को नुकसान हुआ। दरख्वास्त गुजार को हमारी फिक्र पड़ी है, हमने जजमेंट को नहीं आइन को देखना है। अदलिया की अंदरूनी आज़ादी के साथ साथ एहतसाब और शफाफियत भी अहम है। मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? पार्लियामेंट बेहतरी लाना चाह रही है तो समझ क्यों नहीं रहे? अगर ये बुरा कानून है तो आइन के मुताबिक बताएं। अदालत की तमाम फरीकैन से तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस का इख्तियार 2 सीनियर जजेस के साथ बांट दिया गया। इख्तियार बांटने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट का ये इक़दाम अदलिया की आज़ादी को मजबूत बनाएगा। चीफ जस्टिस ने 2 सीनियर जजेस से ही मुशावरत करना है। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा अदलिया की आज़ादी खतरे में पड़ने वाली कोई बात नहीं, कानून पार्लियामेंट से ही आता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है। बाहर की दुनिया में बेंच चीफ जस्टिस नहीं बनाता, बैलेट के जरिए बेंचेस की तश्कील का मामला तय पाता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा ये एक्ट रहता है तो केस के खिलाफ अपील कौन सा बेंच सुनेगा? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अगर फैसले के बाद अपील का हक दे दिया जाए तो हर बंदा आ जाएगा। पार्लियामेंट ने कानून बनाकर जुडिशल पावर का रास्ता बंद कर दिया। पार्लियामेंट अदालती इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है, हर इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा रूल्स बनाने का आईनी इख्तियार इस अदालत को दिया गया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है? पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार आइन से मशरूत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। बेंचेस से मुताल्लिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के करने का है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठकर रूल्स बनाते हैं। ख्वाजा तारिक रहीम के दलाइल। कहा यह दरखास्त अवामी मफाद में लाई गई, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा खिलाफ आइन कानून साजी से बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान कहते हैं ये दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। कानून एक ओहदे के इख्तियार से मुताल्लिक है। ये कानून अदलिया को मजीद जमहूरी इख्तियार का हामिल बनाता है। कानून से इदारे में जमहूरी तौर पर शफाफियत आएगी। वफाकी हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की सदा। मेरिट पर भी पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। पार्लियामेंट आइन के तहत कानून साजी कर सकती है। आइन पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सुप्रीम कोर्ट आमद पर शानदार इस्तकबाल। रजिस्ट्रार ने गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस का गार्ड ऑफ ऑनर और बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार। अदालत आते हुए कोई रूट भी नहीं लगाया। पुलिस और स्टाफ को अपनी जिम्मेदारियां दिल जमी से अदा करने की हिदायत। कहा लोग अपने मसाइल खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उनसे मेहमान जैसा सलूक करें। इंसाफ के दरवाजे खुले हैं और हमवार रखें। जी ये तो बहुत अच्छी बात है जो नए चीफ जस्टिस आए हैं कि ये आवाम की भी सुनेंगे और इसी तरह लाइव दिखाएं तो फिर इंशाल्लाह मजा आएगा। उम्मीद है कि आवाम अपनी अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद बहाल कर सकेगी इससे, और अदालत को भी चाहिए कि जो अवामी इश्यूज हैं उनको भी इसी तरह टेकअप करे। ये एक अच्छा इक़दाम है, ठीक है, और ये है कि लोगों को पता चलता है, अवेयरनेस होती है कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, और बाकी केसेस जो रह गए हैं उनको भी इसी तरह करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पहली मर्तबा बराह रास्त समाअत नशर करने पर अवाम खुश। चीफ जस्टिस के इक़दाम को सराहा। कहा इससे अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल होगा और निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आएगी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, अटक, गिलगित बल्दिस्तान में सप्लाई मुतासर। हवाई अड्डे को सप्लाई भी बंद। पेट्रोल की किल्लत होने का खदशा। डीलर्स का वाइट ऑयल पाइपलाइन की ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बढ़ाने और किरायाजात में इजाफे का मुतालबा। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक ट्रांसपोर्टर्स के बाद पाकिस्तान रेलवे ने भी किराए बढ़ा दिए। 5% तक इजाफा। किरायों में इजाफे का इत्तलाक कल से होगा। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने, और जो चैलेंजेस जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान का सामना है, आज भी बहुत मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको बंद करने से हमने पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल किए। मुल्क में मुआशी बहरान है, लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत हाल में चैलेंजेस का सामना है। चेयरमैन पीटीआई को जेल भेजने से मुल्की मसाइल खत्म नहीं हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासत के मैदान में पीपल्स पार्टी ही मौजूदा मसाइल का हल निकाल सकती है। पीपल्स पार्टी आइन के अलावा किसी और पेज पर खड़ी नहीं हो सकती। मुआशी बहरान को इंसाफ के साथ हल करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है अदलिया के मामलात में बेहतरी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले पर एहतसाब ब्यूरो ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। नैब रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने के मामले पर गौर होगा। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए जदीद इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कायम। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग हारून शनवारी ने कहा, यूएएन नंबर पर बैक वक्त 10 कॉल सुनी जा सकेगी। व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत दर्ज हो सकेंगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा, ऑनलाइन कंट्रोल सेंटर में शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा सकेगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया गया। सदर पीटीआई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स में कहा, परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। वकील सफाई ने बताया, कभी किसी शहर और कभी किसी शहर चक्कर लगवा रहे हैं। परवेज इलाही ने कहा, कल इस्लामाबाद से मुझे वापस लाहौर ले गए, फैमिली से मुलाकात भी नहीं करवाई। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद पेश न करने का केस। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट के बावजूद आईजी इस्लामाबाद पेश नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने अमल दरामद न कराने पर मुतल्लिका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। अदालत ने जवाब मुस्तरद कर दिया। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को एटीसी इस्लामाबाद में पेश नहीं किया गया। शेख रशीद को भतीजे और मुलाजिम समेत रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया था। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और दीगर को पुलिस हिरासत में लेने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। अदालत ने वजारत दाखिला और पीटीए के तहरीरी जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। तफसीली जवाब मांग लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत अदालती सवालों के जवाब दे, वरना हसास इदारों को डायरेक्ट पार्टी बनाकर जवाब तलब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर गुमशुदगी केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर एफआईए को नोटिस जारी। जवाब तलब। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, एक प्रोसीजर के तहत मामलात चलते हैं। आइंदा पीर तक दरख्वास्त मुकर्रर हो जाएगी। समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी को 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 25 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म।
निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 5 रोज़ा दौरा अमेरिका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास आज शुरू होगा। जनरल असम्बली की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आलमी माहौलियाती चैलेंजेस पर आलमी रहनुमाओं से बातचीत करूंगा। बैनुल अक़वामी मीडिया और थिंक टैंक से तबादला ख्याल भी होगा। डॉलर की कदर में कमी का तसलसल बरकरार। इंटरबैंक में 90 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए 94 पैसे पर आ गया। कराची में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर वकील का अनोखा एहतजाज। एडवोकेट खालिद महमूद साइकिल पर मलीर कोट पहुंच गए। कहा, गरीब और दिहाड़ीदार तबका परेशान है कि घर का किराया दे या पेट्रोल डलवाए। वकला भी परेशान है। पंजाब के सरकारी इदारे बिजली बिलों की मद में अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। लेस्को ने डेट डिफॉल्टर से रिकवरी का दायरा कार वसी कर दिया। फहरिस्त जारी। वासा लाहौर 7 अरब, पंजाब एरीगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 19 करोड़, महकमा रेलवे 53 करोड़, महकमा सेहत 42 करोड़, महकमा पुलिस पर 43 करोड़ से जायद के नादहिंदा है। तहरीक इंसाफ के साबिक MP फजल इलाही की मुबैना ऑडियो। वापडा को धमकियां। कहा, वापडा वाले इलाके में आए तो वापस नहीं जा सकेंगे। अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब का बीजिंग शहर का दौरा। शहरी सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी चीन के सुबह नंशिया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल। निगरां वज़ीर आला ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में चीन के कामयाब मॉडल का मुशाहिदा कर रहे हैं। चीन के कामयाब तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये जो भारत की जानब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक तो मोदी इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा है। हिंदुस्तान ने ये शोर डाला हुआ है कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। LOC पे पुरअमन लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह के फजलो करम से हम लोग इतने बुज़दिल भी नहीं है। अगर वो वक्त आया तो हम अपनी फौज के साथ शर्म इंशाल्लाह लड़ेंगे। इस वक्त ना कोई दरअंदाजी हो रही है, ना कोई माहौल ठीक है। इंडिया इलेक्शन अपने इलेक्शन आए उसकी वजह से वो माहौल को खराब करना चाह रहा है। भारत ने खामखा शोर मचाया हुआ है। LOC से मुंसलिक इलाकों में मुकम्मल तौर पर अमन है। भारतीय दरअंदाजी के प्रोपेगेंडे पर कश्मीरी अवाम की राय। कहते हैं, भारत सियासी मकासद पूरे करने के लिए बयानबाजियां कर रहा है। किसी भी मुश्किल घड़ी की सूरत में हम पाक फौज के शाना बशाना हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, SSGC और के इलेक्ट्रिक की बोर्ड में कमिश्नर कराची की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मेयर कराची का सिंध हुकूमत से बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी मुतालबा। कहा, उन्हें बताया गया है कि वो जराइम पेशा अफराद और माफिया के टारगेट पर हैं। 9 मई को जलाओ घिराव के केस में PTI रहनुमा को रिलीफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख और राजा अजहर की जमानत मंजूर कर ली। दोनों रहनुमाओं को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया। नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब। आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। गुलारची में तूफानी हवाओं के बायस बिजली के पोल्स, दरख्त और मकानात की छतें गिर गईं। पेशावर में भी बरसात। कराची में हल्की बारिश का इम्कान। सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा।